जुर्म क्या है, किसी बंदे ने सरजद किया है, उसको कानून के कटहरे में लाना और कानून के मुताबिक उसको सज़ा दिलवाना। अब पुलिस ने तफ्तीश इसी बाबत करनी है कि इस मुलज़म ने ये काम किया है, ये गुनाहगार है, हम अदालत के रहम व करम पे इसको छोड़ रहे हैं, अदालत इसको बरी करती है या सज़ा करती है आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। लेकिन ये जो प्रपोजिशन है इसमें तो मुलज़म जिसको सज़ा होनी है वो पहले ही जिस तरह भी हुआ वो मर गया। ठीक है, पुलिस ने डेड पर्सन के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करनी। पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम यह है कि किसी मैटर को इन्वेस्टिगेट करना है, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन अपनी एक फाइंडिंग, इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट, चलान फार्म में, पुलिस रिपोर्ट में उसने अदालत में भेजना होता है। अदालत में उसने इंश्योर करना होता है कि ये मुलज़िम गुनाहगार है, बेगुनाह है, ये मुलज़िम है, इसको हथकड़ी लगी है, जिसको हम जेल भेज रहे हैं, या ये इसको हम बेगुनाह करके खाना नंबर 2 में भेज रहे हैं। लेकिन अदालत के पास उसने सारा चलान अपना फॉरवर्ड करना है, ख़ुद उसने पुलिस ने सज़ा नहीं देनी। लेकिन इस तरह के केसेस में पुलिस के पास ऑप्शन क्या बची कि जिसको अदालत भेजना है, जिसका चलान करना है, जिसकी रिपोर्ट भेजनी है, जिसकी कस्टडी जेल भेजनी है, या उसको खुद डेफर करके बेगुनाह करके रखना है, अदालत के रहम व करम पे छोड़ना है, वो मामला ही ख़त्म हो गया। ठीक है। तो इस वजह से इस प्रपोजिशन को आप इस तरह लें कि डेड पर्सन के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं है, मास वाए कि 174 की रिपोर्ट पुलिस ने मैक्सिमम करनी है। 174 की रिपोर्ट जो है वो क्या है? सर 174 रिपोर्ट आप देखें, एक बंदे ने खुदकुशी की है। ठीक है। तो जो खुदकुशी करता है उसमें पुलिस 174 की रिपोर्ट तैयार करती है। ठीक है जी। अब एक बंदे पे इल्ज़ाम है कि उसने कत्ल किया, अपनी बीवी को, फ़र्ज़ करें उसने जो आ रहे हैं ये केसेस जिन दिनों, बीवी को कत्ल कर दिया, साथ उसने खुदकुशी कर ली। अब कत्ल का मुकदमा तो नहीं होगा, कत्ल का मुकदमा तो किसी जिंदा शख्स के खिलाफ ही होना है ना। बिल्कुल ठीक है। वो जिंदा शख्स है नहीं, वो एक मुर्दा है, मुर्दा के खिलाफ क्या कत्ल का मुकदमा होगा? तार साहब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है सर, इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है सर, अदालत का काम है उन एविडेंस की रोशनी में चलान ट्रायल करके आगे कंक्लूड करना और बिल्कुल डिसीजन करना। हमें देखने में केसेस जो आते हैं वो ये आते हैं कि एक 15 पे कॉल मिलती है, जी फलां जगह गोली चली है, तो हम जब वहाँ पे गए, मुर्दा हालत में मर्द भी पड़ा हुआ है वहाँ पे और उसकी बीवी भी पड़ी हुई है। पुलिस वहाँ पे रोशनी में, शवाहिद की रोशनी में ये फैसला करती है कि पहले इसने अपने शोहर को गोली मारी, बीवी को गोली मारी, फिर इसने अपने आप को गोली मारी और आला कत्ल भी वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो क्या इस बात की कहीं गुंजाइश निकलती है कि उन दोनों को मारने वाला कोई तीसरा हो? फिर पुलिस क्या करे? दिस इज़ प्रपोजिशन, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्रपोजिशन। आप देखें जितने खुदकुशी के केस हैं, खुदकुशी का जो मोड होता है वो हमेशा अपना होता है। खुदकुशी लोग क्या करते हैं? गोलियाँ खा लेते हैं। खुदकुशी लोग क्या करते हैं? पंखे के साथ लटक जाते हैं। लेकिन वो मेडिकल से, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बात क्लियर हो जाती है। दूसरी बात है, एक बंदे ने फायर मार लिया अपने आप को, खुदकुशी कर ली। अब देखा जाना है कि क्या जो फायर अपने आप को मार रहा है, पिस्टल से मार रहा है, उसने एक प्रॉपर पोजीशन में रख के फायर मारना है। ठीक है। फ़र्ज़ करें एक बंदे के पास पिस्टल है, वो इस डाउन में फायर मारेगा, फायर नीचे जाके लगेगा, ऊपर करेगा, ऐसे फायर निकल जाएगा। उसकी डायरेक्शन ऑफ जो फायर है दैट इज़ वेरी मच रेलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट। और सेकेंडली देखें उसके जो फिंगरप्रिंट हैं, ये भी PFS से करवाए जा सकते हैं कि क्या फायर मारने के वाले से जो असला मौके पे पड़ा है, क्या उसके फिंगरप्रिंट भी उसके साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं। आगे गन पाउडर की रिपोर्ट भी आ सकती है। मेन उसमें फायर आर्म से रिलेटेड हमारी PFS में काफ़ी रिपोर्ट्स हैं, रेलिवेंट हैं, एक्सपर्ट्स वहाँ बैठे हुए हैं। वो जब उस बाबत रिपोर्ट सबमिट करते हैं उससे पता चल जाता है कि क्या वो खुदकुशी है, क्या वो जो खुदकुशी का ड्रामा, कई दफा होता है खुदकुशी का ड्रामा भी रचा दिया जाता है, जिस आप बता रहे हैं। अल्टीमेटली वो मैटर फिर इन्वेस्टिगेट होके FIR हो सकती है। और फ़र्ज़ करें मियाँ बीवी दोनों पड़े हैं, उसके कई दफ़ा खुदकुशी वाला एक ड्रामा रचाया जाता है, हकीकत में वो खुदकुशी नहीं होती। और वो मैटर जब इन्वेस्टिगेट होता है, पता चलता है उसके तो ना फिंगरप्रिंट उस पिस्टल पे आ रहे हैं, ना को गन पाउडर की रिपोर्ट आ रही है, ना फायर आर्म एक्सपर्ट उसको एंडोर्स कर रहा है कि ये खुदकुशी है। तो जब सच टाइप ऑफ रिपोर्ट्स आती हैं तो मैं समझता हूँ पुलिस को इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बड़ा टेक्निकल साइड पे इनको हमेशा PFS टीम को सपोर्टिव
एविडेंस इकट्ठी करनी चाहिए और उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहिए। क्योंकि देखिए एक बंदे के पास इलामी इल्म नहीं है, पुलिस मौके पे पहुंची 15 पे कहा चली, पुलिस ने जाती नहीं कहते ना खुदकुशी है। पुलिस ने हालातों वाकयात की रोशनी में, एविडेंस की रोशनी में उसका रिजल्ट कंक्लूड करना है कि क्या ये मामला जो है वाकई खुदकुशी है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक पुलिस ऑफिसर पहुंचा, वो कहता खुदकुशी है, मैटर इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी और के पास, वो कहता खुदकुशी नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस दो साइडों पे आ गई। अब यहाँ पे साइंस आपकी काम आएगी कि क्या वो मेडिकल साइंस में फायर आर्म का जो तरीकाकार बनाया जा रहा है उसके मुताबिक खुदकुशी बनती है या नहीं बनती है। उस बंदे का पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम में रिपोर्ट्स आएंगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के बाद फायर की डायरेक्शन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। जिस तरह मैं आपको फिंगरप्रिंट की बता रहा था, उसकी फायर आर्म टूल एक्सपर्ट की रिपोर्ट बता रहा था, इसी तरह उसकी ये सारी गन पाउडर वाली रिपोर्ट्स, ये सारी रिपोर्ट्स टैली करके अल्टीमेटली ये कंक्लूड हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है कि क्या वो खुदकुशी है या नहीं है। इस वजह से उसको स्पॉट पे डिसीजन जो है ना, मैं समझता हूँ वो नहीं होना चाहिए। नहीं हो सकता था।